पिछला टाइप नया टाइप का क्वेश्चन इस बार मिलेगा। तो सब लोग देखिए क्या होता है कि अंडर रूट वाले टर्म कर्ली वाले टर्म जो है, मान लो 5 कर्ली में 5 कर्ली में 5 कर्ली में 5 और ये चलता क्या है अनंत तक। मान लो ये क्वेश्चन है। एक दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं कर्ली में 7 कर्ली में 7 रूट में 7 और इनफाइनाइट। अगर इस टर्म का हम उपयोग करते हैं या ऐसे हम ले लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा मल्टीपल में होना चाहिए, गुणे के रूप में होना चाहिए। याद रखना इसको, किस रूप में हो, गुणे के रूप में हो, ये भाग के रूप में ना हो। अगर इस टाइप का मिल रहा है तो यही आंसर हो जाता है, जो करने के अंदर है वही आंसर हो जाता है। अंदर 8 है तो 8 हो जाएगा, 9 है 9 हो जाएगा, 10 है 10 हो जाएगा। आता कैसे है इसका सोल्यूशन? तो सपोज कर लो x इक्वल अंडर रूट 5 एंड सो ऑन, ठीक है। दोनों का स्क्वायर नहीं परत नहीं रहेगा, कहीं परत नहीं परत वाले तो लगा स्क्वायर कर लो। x स्क्वायर भी हम करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 का वर्ग स्क्वायर हो जाएगा, 1 स्क्वायर आ जाएगा 5 और देखो फिर इनफाइनाइट में जाएगा 5 रूट 5 और फिर से कहाँ तक जाएगा 1 5। इसके स्थान पे यही तो हमने माना था, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5x। ये x स्क्वायर का मतलब क्या होता है x 2 बार, तो एक x से x कैंसिल हो जाएगा और x का मान क्या आ जाएगा 5। अगर गुणे के रूप में इनफाइनाइट तक स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी संख्या है तो उसका मान हो जाएगा वही जो संख्या है। ऐसे ही इसका भी मान जो है हो जाएगा। मान लो रूट 5 के अलावा 3 है, रूट 3 अनंत तक है, तो क्या होगा, तो इसके लिए भी आपका आंसर हो जाएगा रूट 9 हाँ 3 रूट हट जाएगा तो वही संख्या होगा। कैसे होगा सोल्यूशन है तो ऐसे सोल्यूशन है, ठीक। अगला एक टर्म और आता है अनंत तक वो लेकिन प्लस के साथ, अनंत तक वो लेकिन प्लस के साथ, अनंत तक वो लेकिन प्लस के साथ, अनंत तक हो लेकिन प्लस के साथ। इस ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में क्या होता है तो सॉल्यूशन करने का तरीका बहुत आसान है। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 3, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 4। कैसे आता है तो सेम आंसर चेक करो कैसे, इसका 2 फैक्टर करोगे, कोई 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करें यही हो जाए, ठीक। तो मान लो क्या करते हैं 2 गुणे 3 3 गुणी 6 गुणे 1 कितना हो जाएगा 6 और वही है 1 गुणे 6 3 फैक्टर होंगे, लेकिन फैक्टर वही लेंगे जिनका डिफरेंस 1 आ जाए। मतलब क्या है 3 में से 2 घटाओ कितना आएगा 1, ठीक है। ये वाला फैक्टर लेंगे, बाकी का छोड़ देंगे। अब फिर क्या कह रहा है अगर प्लस प्लस है तो हम बड़ा वाला आंसर ले लेंगे, बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। और अगर माइनस माइनस है तो इसमें बताओ कितना आंसर आएगा इसका, 2 फैक्टर बताओ 12 का, 1 गुणे 12 बराबर हो गया 12, चाहे 2 गुणे 6 बराबर हो गया 12, 3 गुणे 4 बराबर हो गया 12 और 6 गुणे 2 बराबर हो गया 12 और 12 गुणे 1 बराबर हो गया 12। फैक्टर बने, लेकिन कौन सा हम लेंगे जिसमें डिफरेंस दोनों का 1 आ रहा है, 3 और 4 और प्लस के साथ है तो आंसर ओके। चलो अगला एक और ले लेते हैं 72 प्लस 72 प्लस 72, इसी में बताएंगे इसका आंसर कितना आएगा। 2 मिनट का टाइम दे दो, इसका आंसर कितना बताओ। चलो हम सॉल्व कर देते हैं। देखो पहला हो जाएगा 1 गुणे 72, ये हो जाएगा कितना 72, ठीक है। उसके बाद 2 से करो तो 2 गुणे 36, ये भी हो जाएगा 3 से कटेगा 72, 3 से कट जाएगा 3 गुणे 1 और 4 14 तिया 3 से काटो 3 गुणे 6 24 तिया 72, ठीक है। और इसके बाद फिर आगे चलो तो 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 6 नहीं हाँ 4 से कट जाएगा, 4 1 4 और 4 बटे 32 18 चौका, ठीक।
उसके बाद फिर 5 जाओ, नहीं कटेगा 6 से, नहीं कटेगा 7 से, नहीं कटेगा 8 से, नहीं कटेगा 8 से कटना है, 6 से कटेगा, 6 से निकल जाएगा, 6 1 के 6 6 दूनी 12 6 72, 7 से कटेगा 8 7 से नहीं कटेगा, 8 9 72 और 9 8 72 हमको मिल गया बात का डिफरेंस वाला ये मिलेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर 9। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो इसी का एक और रूप देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे माइनस हो जाता है, मान लो यहाँ माइनस हो जाता है, मान लो यहाँ माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। तो आंसर इस कंडीशन में क्या आएगा? लोअर वाला, अर्थात आंसर जो है वो हो जाएगा 2, आंसर जो है वो हो जाएगा 3, आंसर जो है यहाँ हो जाएगा। इतना ही था। बाकी प्रतिभा को परीक्षा से संबंधित जो आने वाले हैं सुन लो। तो जीके के क्वेश्चन जो हमने दिए हैं उससे आएगा, ठीक है। बॉडी पार्ट्स नेम आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका बच रहा है कैपिटल नेम, उसको आएगा, उसको ऐड किया जाएगा। और उसके बाद मैथ वाले क्वेश्चन जो बताए गए हैं, इसमें एक क्वेश्चन और जुड़ जाएगा। बैडमास थ्योरम बताया गया था, बैडमास थ्योरम पर रिलेटेड क्वेश्चन थे, उसको भी दिया जाएगा। और उसके साथ साथ जो आपके मेंटल में एजुकेशन वाले होते हैं या फिजिकल एजुकेशन वाले होते हैं, वो सभी क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। और जीके वाले क्वेश्चन हैं, हिंदी वाले हैं, पर्याप्त है, ठीक है। तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट डे। चलो ये प्रतिभा खोज परीक्षा जो पिछली बार हुआ निकाल लेगा लगा के सवाल लगा के सवाल तो देखो पहला हम बताते हुए चलते हैं और तुम भी बताते हुए रहना, ठीक है। ध्वज का पर्यायवाची है, ये क्वेश्चन है। तो केत केवल प्रजापति पे तो कौन सा है? हाँ सही है। तो केत जो है वो ऑप्शन सही है। स्वर्ण का पर्यायवाची है हे, माधुआ, कानक, भृंग, हे ये भी सही है। खनन का पर्यायवाची है मछली, चोर, मग और वात। क्या लगा? इसमें था ही नहीं, ठीक है। वात जो है वो होता चाहिए था वाट, ठीक है। ये वात लिखता था, इसलिए मिस्टेक है। हाँ इसको वात कर लेना होगा। रसाल का पर्यायवाची है, हाँ सही है। सूर्य का पर्यायवाची है शैल, है, अभ्र और आर्क। आर्क लिख गया है, आर्क होता है। निम्न में से सही है क्लेश, कलेश, कलेश और कलेश। तो पहला वाला क्लेश, ठीक। निम्न में सही शब्द है नरक, नरक, नक और नरक में रक, सेकंड वाला नरक। निम्न में सही शब्द है ईसा, ईर्षा, ईर्ष्या, ईर्ष्या। तो ईसा पहला वाला। निम्न में सही शब्द है तो रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक और रसायनिक, सेकंड वाला रासायनिक। निम्न में सही शब्द है तो नक्षत्र, दूसरा वाला सही है, ठीक है। वर्ष का तापमान होता है, देखो वर्ष जो होता है वो हम कहते हैं जल का ही एक रूप होता है। जैसे जल क्या होते हैं? आइस, वाटर एंड वेपर। तो इसका टेम्परेचर लेस देन 0 या 0 के इक्वल हो जाएगा वाटर का टेम्परेचर, तो ये हो जाता है इस। और यदि 0 से अप होता है, एरो होता जाता है, तो वाटर में कन्वर्ट होता जाता है। वाटर का रूम टेम्परेचर लेते हैं तो 25 से लेकर के 35 डिग्री तक ये वाटर में जनरली पाया जाता है। और वेपर को हम लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। याद रखना, ये जो टेम्परेचर हम लिख रहे हैं डिग्री सेल्सियस में, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डिग्री केल्विन में। 0 डिग्री केल्विन मत लगा देना, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखो 0 डिग्री सेल्सियस है और 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 डिग्री केल्विन के इक्वल होता है। तो 0 को हम लिखेंगे 273 डिग्री केल्विन और यही जो हो जाएगा वो आइस टेम्परेचर जो ऑप्शन है 273 वो सही है। अगला है प्रकाश को चलने के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश को जो लाइट है वो किस में चलती है भाई? रोड पे। तो रोड पे चलने के लिए उसको रोड की आवश्यकता कहाँ है? तार कोई नहीं, निर्वात पहले पट्टी। तो निर्वात का मतलब जहाँ भी खाली स्थान रहेगा वो चलता हुआ। लेंस बन नहीं सकता है। लेंस जो होता है वो किससे नहीं बन सकता है? मिट्टी से। यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? 46। गेहूँ फसल है, गेहूँ जो बोई जाती है गर्मी के मौसम में काटी जाती है, वो किसकी फसल है? तो रबी की। मनुष्य श्वसन में कौन सा गैस मुक्त करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। जल वाष्प का ताप होता है तो अभी हमने बताया जल, अभी हमने बताया जल वाष्प का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस।
तो मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़। हम लोग किसकी सहायता से सांस लेते हैं? नाक और मुंह दोनों यूज किया था, जनरली नाक की लेते हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? डी वाला, सही है, विटामिन डी। जल का अणुसूत्र होता है H2O, याद रखना D2O भारी जल है। विश्व शांति दिवस कब मनाते हैं? ये थोड़ा सा समस्या था। विश्व शांति दिवस ऑनलाइन लिखा रहा थोड़ा सा प्रॉब्लम, विश्व और इंटरनेशनल लिखा है, इंटरनेशनल शांति दिवस। तो हम क्या कह सकते हैं? अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल का मतलब अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस। इन दोनों में प्रॉब्लम दिख रहा है, ठीक है। जो ऑनलाइन अभी विकिपीडिया बता रहा है, विश्व शांति दिवस जो बताया जा रहा है वो 23 जुलाई, 23 फरवरी, 23 फरवरी, ठीक है। और ये जो है वो 21 सितंबर। तो यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं था, लेकिन विश्व को इंटरनेशनल करके काम करना था, तो 21 सितंबर सही है। अगला क्या कह रहा है? हमारे गांव के ग्राम प्रधान है, हमारे जिले के जिला पंचायत सदस्य हैं। क्या ससुराल का नाम है? बरेली। माता एलिया के पास से गुजरने वाली नदी मनोरमा। हमारे गांव के ग्राम प्रधान का मैकर कहाँ है? ये तो ऑप्शन, ठीक है। और उसका फिर लग रहा है क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं। 26 पे पहुंचते हैं। क्या कह रहा है? 3 + 2 × 7, तो दोनों को जोड़ लो, 3 2 5 7 बच्चे, जो ऑप्शन सही होंगे। समझ में आया? मैंने ये ब्रैकेट ओपन कर दिया है। इसमें यूज किया गया है, इसमें यूज किया गया है वितरण नियम, क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये क्या कहता है कि इसी को सेपरेटली अलग अलग लिख दो, इसका गुणा इसमें कर लो, 3 × 7 + 2 × 7, यही हो जाएगा इसका करेक्ट। और ये शायद सी वाला कक्षा में, क्वेश्चन नंबर 27, कक्षा में यक्ष विद्यार्थी हैं जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं। कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल यक्ष हैं 1/4 है, तो बालिकाओं या गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी? गर्ल्स = x/, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? एक वर्ग की भुजा a मीटर है, a मीटर स्क्वायर नहीं होना चाहिए था, a मीटर होना चाहिए था। भुजा को एक ही साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो a स्क्वायर नहीं होना चाहिए था, मीटर स्क्वायर नहीं, मीटर के। तो परिमाप कितना होगा? तो देखो वर्ग है, वर्ग क्या कंडीशन होती है? आउटसाइड साइड पर, तो ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इन्हीं चारों का सम जो है वो परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप क्या हो जाएगा? a धन a, कितनी बार है? 4, ठीक। उसके बाद फिर कह रहा है a n बार है। 29 क्वेश्चन कह रहा है a × a और ये डाटा कितनी बार है? n बार है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो इसको हमने कहा था कि इसको पावर के रूप में लिखो, a की पावर 1 × a की पावर 1 × a की पावर 1 और डाटा n बार, तो n बार होगा। तो a को n बार जोड़ो, 1 धन, तो क्या लिख सकते हैं? n, a की पावर n। समझ में आ रहा होगा? 80 और 90 के बीच कितने अभाज्य संख्याएं हैं? 2 हैं। कौन कौन से हैं? 83 और 83 एंड 80, ठीक, 2 हैं। समझ में आ रहा होगा? चलो अगला करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो 20, 25 और 40 से विभाज्य है। तो सिंपल सा इस टाइप का क्वेश्चन है, तो देख लो कौन विभाजित हो रहा है, 40 से बस आंसर, तो 200 है, सबसे विभाजित हो जाएगा, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन करने का तरीका क्या है कि एलसीएम निकालो, ठीक है, इन तीनों का एलसीएम निकाल लो और निकल के आ जाएगा। ऐसे निकालने का शॉर्ट टेस्ट फॉर्म यूज करो। क्या यूज करते हैं? 20, 25 और 40। देखो 5 से कट रहा होगा, 7 काटते हैं, 5 चौक के 20, 5 25, 5 40। अब 2 के एक बार और 5 से काट लो, तो ये 4 और ये 1 और ये 8। अब 4 से काट लो, 1 और ये 2 और फिर 2 से काट लो, 1 1 1 आ गया। यही हो जाएगा एलसीएम। देखो 25 25 4 × 8 25 8, ठीक, ऐसे ही तो आपको ये हो जाएगा। दो संख्याओं का मासा
एलसीएम ये दिया हुआ है 16 और उनका गुणनफल दे रहा है और एचसीएफ ज्ञात करना है और प्रोडक्ट प्रोडक्ट दिया हुआ है उन लोगों का दोनों का कितना है 6400। ठीक, तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही है। एचसीएफ इक्वल क्या हो जाएगा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एलसीएम, तो 6400 डिवाइडेड बाय 16, 16 चौके 64। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अगला करते हैं, कह रहा है 6 8 x 15 समान वर्गी है तो x का मान ज्ञात करो। तो x का मान कैसे निकलता है 13 का है 6 18 x and 15 समान वर्गी वाला फार्मूला यूज करके निकालना। ठीक है, कितना आएगा इसमें शायद देखो 6/18 बराबर होंगे x करके 15 6 3 तो 5 दिया x बराबर 5 दिया। यहाँ से अगला क्वेश्चन आ रहा है निम्न में आधार 100 के 18% का मान कितना होगा 35 है। 100 के 18% का मान कितना हो जाएगा समझ में आया। ठीक है, अगला कह रहा है 250 क्वेश्चन नंबर और ये कितना था ये 34 चलिए 33 हो गया। इसको क्या शायद दो बार बच्चे लिख दिया गया ये 33 हो गया। 35 करते हैं तो 250 का 30% कितना होगा 250 का 30% 2 0 0 कर गया 25 मियां बस समझ में आ रहा हो। अगला कह रहा है 36 क्वेश्चन नंबर 36 36 क्या कह रहा है 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इनटू 2 का क्यूब। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो इसको और उलट कर लो और उसके बाद में सॉल्व हो जाएगा। 7 का 49 और 4 का 16 और गुणे 2 का 3 का तो 8 49 में से 16 घट जाएगा तो 3 और 2 3 33 33 अट्ठे 8 3 24 8 3 24 और 2 264। ठीक है, कौन सा आपको सही मिला है दूसरा वाला। अगला है 37 ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है माइनस और 7 की पावर 7 की पावर 2 है। ठीक है, ध्यान रखो माइनस जो है वो जो बाहर है ऋण का स्क्वायर नहीं है, यहाँ केवल 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 14 है 7 7 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर 14 है खत्म माइनस आएगा। अगर इसी का तरफ दूसरा होता माइनस 7 का स्क्वायर तो माइनस का भी 2 बार गुणा होता, तो माइनस माइनस 2 बार गुणा होता प्लस जाता है 7 का स्क्वायर 49। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा क्वेश्चन गया 37 हो गया। 38 क्वेश्चन देखो तो q बराबर दे रहा है -6 38 q बराबर -6 तो 6q स्क्वायर माइनस 5q और माइनस 7 लगा लो। ठीक है, ध्यान से देखो तो 6 6 36 6 गुणे 36 माइनस 5 गुणे -6 और -1 36 छक्का 36 ये 6 यहाँ लगा 3 6 18 और 2 20 और 1 21 और ये माइनस माइनस जुड़ा हो गया प्लस 5 6 30 माइनस 1 जोड़ तो ये 5 6 में से 1 घट जाएगा 5 और 3 और 1 4 200 आया। ठीक है, यदि किसी संख्या का 23% 690 है तो उस संख्या का 72% कितना होगा। ध्यान से देखो क्या कह रहा है 23% जो है वो कितने के इक्वल है 690। 1% कितने के इक्वल होगा 690 बटे 23। ठीक है, हमको चाहिए कितना परसेंट 72%। 72% कितना होगा 23 गुणे 72। ऐसे समझो कैसे कि 1 का दाम इतना आ गया तो 72 का दाम कितना होगा तो पूरा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 23 किया 23 का मान 30 आ गया 72 गुना करते हैं 3 दूनी 6 और 7 3 21 2160 आया सी वाला। ठीक है, यदि एक कुर्सी 20% के लाभ पर 600 में बेची गई तो कुर्सी का मूल्य कितना होगा। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है तो कुर्सी का मूल्य कितना होगा 20% लाभ पर बेचा जा रहा है। मान लो कि x मूल्य था 20% लाभ तो x का 20% और जोड़ दो ये कितने में बिक रहा है 600 में। इसी को सॉल्व कर लो आंसर 20 पंजे 600 आ जाएगा 20 पंजे 100। ठीक, अब ये आ गया आपका 5 5 और 1 6x बटे 5
बराबर है 600, 6 आएगा, 5 का गुणा हो जाएगा तो x बराबर 500। ठीक आया, क्लियर है? तो प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्वेश्चंस डिफिकल्ट तो नहीं थे, समस्याएं हो जाती हैं, उस समय कैसा माइंड फ्रेश बनता है। अगला कह रहा है यदि 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे में 5 चटाइयाँ बना सकते हैं तो 10 व्यक्ति 10 घंटे में कितनी चटाइयाँ बनाते हैं? मैंने इसका भी फार्मूला क्या बताया था, बताओ। मैन आवर्स और डे डिवाइडेड बाय वर्क इक्वल m1 m2 t2 m1 m1 और t2 बाय। ठीक, सेम इसी पर सॉल्व कर लो और आंसर हो जाएगा। 5 व्यक्ति हैं, 5 घंटे काम करते हैं और 5 चटाई बना रहे हैं, और 10 व्यक्ति हैं 10 घंटे काम कर रहे हैं, कितना बनाएंगे x? 5 से 5 मर गया, 5 दूनी 10, ये x इधर जाएगा, 10 दूनी 20। आया आपको? कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, मान लो x है राशि और 3x हो जाएगी, तो ब्याज कितना आया? तो 2x। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? ए मूलधन p होता है, PTR बाई हंड्रेड, P इंटू R इंटू T तो 2x हो जा रहा है। P कितना था? x, टाइम जो है वो ज्ञात करना है, R जो है वो कितना परसेंट दे रहा है? 25%, और नीचे है 100, 25 जोड़ के 100। अब ये x से x मर गया, t बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8। आया? 8 नहीं आया है तो उसका बात 8 वर्ष। देखना 2 वर्ष क्लियर कर लेना। पहले मान लो x था, 3 वर्ष बाद 3 गुना हो जाए, कितने समय में 3 गुना हो रहा है? समय नहीं दे रहा, 3 मान लेते हैं, 3x हो गया। ये क्या था? ये था आपका p और ये हो गया a। तो डिफरेंस यस आई कितना आएगा? दोनों का डिफरेंस 3 में से 2 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 2x। ठीक, ये आ गया एस आई। p कितना था? x कर दिया गया, t कितना है ज्ञात करना है, r कितना है 25% डिवाइडेड बाय 100, 25 जोड़ के 100 काट दिया गया, x से x कर दिया, 4 दूनी 8। ठीक है, अगला आता है 43। क्या है 43? कह रहा है 1 5 12 24 एंड 43 से का अगला टर्म कौन सा होगा? चलो बताओ। 1 5 12 24 और 43 का अगला टर्म कितना होगा? 72। सॉरी 72 तो है नहीं, 72। ठीक है, कैसे आएगा देखो, ये डिफरेंस कितना है? 4, 3 बार गया तो 4 में 12, 4 बार जाएगा, डिफरेंस कितना आ रहा है? 7, 5 और 1 6, 6 दूनी 12, चलो 12 और 5 दूनी 10, 10 और 10 20 और 2 24। ठीक है, 24 हो जा रहा, उसके बाद फिर 24 और 43 आ रहा है, 24 दूनी 48, 48 हाँ 48 में से 5 होता, ठीक है तो 43 हो गया, और 42 43 गुना 78 होगा ना, यानी 88 होगा, 88 होगा, और 88 में से 24 घटा, 88 में से 24 88 में से 17 घटा, हाँ नहीं गुना करना है ना, 86 होगा, 86 होगा, 86 में से घटा दो तुम 42, 42 में से 22 11। चलो 44 करते हैं, ये ट्रिक वाले क्वेश्चन हैं, ऐसे ही करने पड़ेंगे। 44 कौन सा है? इधर 44 कह रहा है इतने के चतुर्थ वर्गमूल कितना होगा? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, क्वेश्चन ट्रिकी करके देता है। 2 2 4 जीरो है ना, एक के बाद 4, इसका 4 घात का वर्गमूल निकालना है, 4 का जोड़ा बनाना, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे करो, ये 24 10 ऐसे लेने तो 24 पे कर दो, और उसके बाद फिर 4 जीरो इधर कर दो,
ये 4 जीरो वाले एक जीरो निकल जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका खत्म हो गया, ये 10 आ गया। बाकी कितना आएगा, इसको सॉल्व करो। 2421 किससे कटेगा, 7 से। 7 3 21 और 3 7 4 28 और 7 3 21। फिर 7 से काटो, 7 4 28 7 ये 9 और 7 7 49 और 7 50, मतलब ये 4 बार क्या आया, 7 17। ठीक, हाँ समझ आएगा। उसका 45 कह रहा है a b, तो इसका मान निकाल सकते हो, कितना आएगा, कितना आएगा। हाँ, क्योंकि भाई ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, और दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 2, तो 8/2 मतलब कि 4/1। ठीक, अनुक्रम लगा कर क्या लगाना चाहिए, अनुक्रम 1 3 6 10 के 5वें और 6वें पदों का योग कितना होगा, कितना है, क्वेश्चन नंबर 45 का हो गया आपका 4:1। 46 जो है वो अगर 1 3 6 और 10 डाटा साले 5वें और 6वें टर्म क्या आएगा, ध्यान से देखो तो कितना रहा है, 1 से 2 जुड़ा, 3 में 3 जुड़ा 6, 6 में 4 जुड़ा 10, 10 में 5 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 15 में 6 जोड़ोगे 21। इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो 15/21, तो 3 बच्चे 15 3 सत्ते 3 रेशियो 7 आया है, नहीं है 3 बच्चे 3 बच्चे 5 रेशियो 7 है, 5 रेशियो 7 ये हो जाती है। अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन जो है 46 हो गया 47 जो कह रहा है वो 4 × 5 बराबर है 24 के, 5 × 6 बराबर है 35 के, 6 × 7 बराबर है 48 के, तो कह रहा है 8 × 9 बराबर होगा कितने। ठीक है, यहाँ से इसको समझना रहेगा कि क्या होता है, 5 चौके 20 और 4 24, 6 बच्चे 30 और 5 35, 7 6 42 और 6 48 और 9 8 72 और 8 80। समझ में आ गया। चलो 48 करते हैं। 48 क्या कह रहा है, कह रहा है 2 × 4 बराबर है 24 के, 3 × 5 बराबर है 80 40 के, 4 × 6 बराबर है 60 के, तो 2 × 3 बराबर है कितने के। ठीक है, तो ये 24 आ रहा है, दोनों को जोड़ो, 4 और 2 6, 6 चौके 24, 5 3 8, 8 पंजे 40, 6 4 10, 10 6 7, 10 6 7, यहाँ पे 3 और 2 5, 5 3 है कोई ऑप्शन। आखिरी नंबर जो है आपका पहला वो सही हो गया। चलिए 49 करते हैं। 49 जो कह रहा है 10 धन 1 बराबर है 11 के, 11 धन 2 बराबर है 24 के, और 12 धन 3 बराबर है 39 के, तो कह रहा है 14 धन 4 बराबर होगा। तो 14 धन 4 बराबर होगा भैया कितना होगा, तो कितना आया 60 आया है। तो करते हैं कैसे किया, 10 में 1 जोड़ 11, हाँ फिर 11 दूनी 22 जो 24। हाँ हाँ, इसका गुणा करके जोड़ोगे, देखो 10 का 1 गुणा करेंगे 10 1 10 और 1 जोड़ोगे 11 हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 2 जोड़ोगे 24, 12 दिया 36 और 3 जोड़ोगे 39, 14 चौके 56, 56 और 4। ठीक, अगला करते हैं गांव के प्रकार के पढ़ने का मैं यह करना छोड़ देता हूँ। अब अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ईटानगर पहला वाला। लेकिन ऐसे तीनों चारों ईटानगर लिखा हुआ था, ईटानगर 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 ईटानगर। ठीक है, मणिपुर की राजधानी क्या है, कौन सा, नहीं तीसरा, बड़ी में रहेगा छोटी में रहेगा, इम्फाल। हाँ, मणिपुर इम्फाल। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सा, दूसरा या पहला है, तीसरा, तीसरा वाला सही है, अमरावती। केरल की राजधानी कौन सा है, पहला वाला सही है। कनाडा खास में पीएचडी कौन किया होगा, वैशाली हिमाचल प्रदेश में कटा गया।
ठीक है। और उसके बाद फिर आ रहा है हमारे विकास खंड क्षेत्र के प्रसिद्ध सरकार तो हिंदू था। श्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री कब बने? 2014 में, ठीक है। 100 रुपए के नोट में कितनी भाषाएं होती हैं? तो 17 भाषाएं होती हैं। इसको सॉल्व करना है 59। क्वेश्चन नंबर 59 जो कह रहा है 9 + 8 माइनस ये बड़ा ब्रैकेट है, फिर नंबर है 9 × 3 ये डिवाइडेड का चिन्ह था 3 × 2 + 4 और ये मल्टीप्लाई, ठीक है। इसी को सॉल्व करना तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर डिवाइड। तो 9 + 8 माइनस 9 × 3 का 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 × 2 + 4 और अगले स्टेप में करते हैं 8 माइनस 9 × 2 बन जाएगा 2 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। बराबर 9 + 8 माइनस 9 6 15, ठीक। 6 9 में 14, ठीक है। और 9 + 14 में से 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा 46 6 14 ये माइनस के साथ बचेगा और 46 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा 37 नहीं 35 -35 वाला चिन्ह जो है सही है तो पहला वाला सही है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? पेट, सही है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन, ये भी सही है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बताओ भाई विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? एटिस, ठीक है। भारत में व्हाट्सएप कब आया था? तो जनवरी 2009 में आया था। और फेसबुक भारत में कब लागू हुआ था? तो 4 फरवरी 2004, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं।